अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। नागपुर में चल रहे किसान आंदोलन की वजह से आम लोगों को जो परेशानियां हो रही हैं, उस पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने सख्त रुख दिखाया। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने आज इस मामले पर सुओ मोटो सुनवाई की। पुलिस को निर्देश दिया कि किसान आंदोलन की वजह से जो हाईवे बंद है, उसे शाम 6 बजे तक खाली कराया जाए। पुलिस ने बच्चू कडू को कोर्ट के आदेश की जानकारी दे दी। बच्चू कडू हाईकोर्ट के आदेश से नाराज दिखे। उन्होंने कहा कि सरकार ने कूटनीति से उनका आंदोलन खत्म कराने की साजिश की। मंत्री वक्त देने के बाद भी उनसे बात करने के लिए नहीं आए, क्योंकि सरकार को पता था कोर्ट के आदेश के बाद आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। बच्चू कडू ने कहा कि कोर्ट का आदेश मानकर वो धरना खत्म कर रहे हैं, लेकिन उनका आंदोलन जारी रहेगा। अब वो हजारों किसानों के साथ जेल भरेंगे। पुलिस उन्हें और उनके साथियों को गिरफ्तार करे। कूटनीति से पहचानी जाती है पार्टी, और आज भी वही कूटनीति किसानों के साथ की, दिव्यांगों के साथ की। इन लोगों ने 4 बजे मंत्री महोदय आने वाले थे और 6 बजे आदेश लेके आई सरकार। यानी ये पता था गवर्नमेंट को का न्यायालय निर्णय देने वाले हैं, कुछ तो भी न्यायालय में इस तरह से आदेश निकालेंगे और इनका आंदोलन उठाएंगे। अब क्या रणनीति होगी, क्या करेंगे? अब हम जेल भरो करते हैं। कोर्ट के आदेश है, कोर्ट के आदेश का आपने कहा कि पालन कर रहे हैं। वही तो अभी आदेश, आगे का रुख क्या होगा? अभी फिर से मेहनत लेंगे ना। सरकार को इनका जो जिस तरह से सरकार पेश हो रही है, उसी तरह से हम पेश होंगे, वही ताकत से पूरे महाराष्ट्र के अंदर आग लगा देंगे हम। हालांकि बच्चू कडू को मनाने की कोशिश सरकार अब भी कर रही है। महाराष्ट्र सरकार के 2 मंत्री पंकज भोयर और आशीष जायसवाल उनसे बात करने के लिए नागपुर पहुंचे हैं, लेकिन बच्चू कडू के सपोर्टर अभी भी हाईवे पर जमे हैं। जाम अभी भी लगा है। गाड़ियां और ट्रक 30 घंटे से जहां के तहां खड़े हैं। नागपुर हैदराबाद हाईवे पर 20 किलोमीटर तक गाड़ियों और ट्रकों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। कल बच्चू कडू के एल्गार मार्च को पुलिस ने नागपुर से 18 किलोमीटर पहले रोक दिया था, तो बच्चू कडू और उनके हजारों सपोर्टर्स ने हाईवे पर ही डेरा डाल दिया। हाईवे की चारों लेन्स को ट्रैक्टर्स और बैलगाड़ियों से ब्लॉक कर दिया। इस मार्च की वजह से नागपुर को मुंबई जोड़ने वाला समृद्धि एक्सप्रेसवे और मिहान बूटीबोरी कॉरिडोर का रास्ता बंद हो गया। नागपुर को जोड़ने वाली तमाम सड़कें जाम होने से आउटर रिंग रोड, नागपुर चंद्रपुर रोड और नागपुर वर्धा रोड पर भी ट्रैफिक जाम हुआ। बच्चू कडू की जिद की वजह से सबसे ज्यादा दिक्कत उन लोगों को है जो फैमिली के साथ रास्ते में फंसे रहे। न खाने का इंतजाम था, न पीने को पानी मिला। ये रास्ता पूरा चक्का जाम हुआ है कल 4 बजे से। किधर भी जाने का आने का कुछ भी नहीं है। हम आए अयोध्या से। कहाँ से आ रहे हो आप? अयोध्या। कहाँ जा रहे हैं आप? लातूर। कल 4 बजे फंसे, 5 बजे। खाना वाना फिर कैसे हुआ? मिलता है, रोड पर आता है, फिर खाना लेते हैं, खाते हैं, बैठते हैं इधर। ये परिवार बच्चों के साथ निकला हुआ था। अयोध्या गए हुए थे पानी की तलाश में। वो बच्चे, पानी खत्म हो गया था, पानी की तलाश में गए थे, पानी इन्हें मिला और ये पूरा परिवार अयोध्या से लातूर जा रहा था। लातूर नागपुर जैसे पहुंचे, चक्का जाम हो चुका था। पूरा परिवार पूरी रात सड़कों पे बिताया। ऐसे बहुत सारे परिवार हैं, बहुत सारे लोग हैं जो फंसे हुए हैं। महाराष्ट्र पुलिस ने जाम खुलवाने के लिए रूट डाइवर्ट करने की कोशिश की। हिगना और आउटर रिंग रोड के जरिए ट्रैफिक को डाइवर्ट किया, लेकिन किसानों ने इस रास्ते पर भी ट्रैक्टर लगा दिए। सैकड़ों ट्रक जाम में फंस गए। ट्रक ड्राइवर्स ने कहा उनका पैसा खत्म हो गया है, राशन खत्म हो गया है, ट्रक छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकते। इसलिए किसानों को उनकी परेशानी समझनी चाहिए, रास्ता खाली करना चाहिए। हम लोग कल 4 बजे से गाड़ी खड़ी है, न यहाँ खाने का सुविधा है, न पानी वगैरह का कोई चीज़ का व्यवस्था नहीं है। हम लोग उड़ीसा से आए थे, पारादीप से जा रहे हैं बम्बई। बहुत दिक्कत है यहाँ पर, काहे कि यहाँ सोने के लिए भी जैसे आदमी को चोरी वोरी का प्रॉब्लम रहता है, इसलिए हम लोग सो नहीं भी पाते हैं। और पूरा 4 बजे से कल शाम से फंसे हुए हम। रायपुर से। कहाँ जा रहे हो? औरंगाबाद। कब से फंसे हो? ये 24 घंटे हो गए।
24 घंटे से फंसे हुए हैं। हाँ, कभी कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, नहीं कुछ भी है, खाने वाने को भी नहीं। बच्चू कडू को कांग्रेस, शरद पवार के एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना सपोर्ट कर रही हैं। सरकार ने कल ही बच्चू कडू को बातचीत का न्योता दिया था, उनके जायज मांगों को मानने का भरोसा दिलाया था, लेकिन बच्चू कडू बातचीत के लिए राजी नहीं हुए। इसके बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ऐलान किया कि फसलों का जो नुकसान हुआ है उसके लिए सरकार 32,000 करोड़ के पैकेज का ऐलान कर चुकी है। अगर और मदद की जरूरत होगी तो वो भी की जाएगी। महाराष्ट्र सरकार किसानों से मूंग और उड़द की 100% उपज खरीदेगी। सोयाबीन की एमएसपी 436 और कपास की एमएसपी को 590 रुपए बढ़ाने का ऐलान भी हो गया, लेकिन बच्चू कडू आंदोलन खत्म करने के लिए राजी नहीं हुए। कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि किसानों का आंदोलन बिल्कुल ठीक है। नाना पटोले ने कहा कि किसानों का गुस्सा फूटे, इससे पहले फडणवीस को नागपुर जाकर उनसे बात करनी चाहिए, उनकी मांगों को मानना चाहिए, तभी आंदोलन खत्म होगा। इन लोगों ने महाराष्ट्र के किसानों को राज्य की और केंद्र की सरकार ने बार बार फंसाया है और किसानों का उद्रेक आपको देखने मिल रहा है। कांग्रेस ने भी उस आंदोलन को सपोर्ट किया है। इनका जो झूठ है यहाँ बुलाकर और झूठ की पूरी खिचड़ी पकाई जाती है, सिर्फ घोषणा की जाती है, किसानों को वापस भेजा जाता है और फिर कोई बात को वहाँ पे पूरा नहीं किया जाता। अगर ये सही में किसानों की सरकार होगी तो ये सरकार वहाँ जाना चाहिए, ये उद्रेक ना बढ़े इसके लिए सरकार ने कोशिश करना चाहिए और किसानों को समझाकर कितने दिन में कर्जा माफ़ी वो करेंगे और जो नैसर्गिक आपत्ति हुई है उसमें कितने दिन में वो मदद करेंगे और कितनी करेंगे, ये स्पष्ट किसानों के सामने उन्हें बताना चाहिए। संजय राउत ने भी कहा कि शिवसेना भी आंदोलन करने वाले किसानों के सपोर्ट में है। बीजेपी ने किसानों के कर्ज माफ करने का वादा किया था, लेकिन अब किसान वादा याद दिला रहे हैं तो किसानों को अर्बन नक्सल और देशद्रोही बताया जा रहा है। ये ठीक नहीं है। किसान अपनी मांग लेकर महाराष्ट्र की सड़क पर उतरा है। उनका क्या कहना है, कर्ज माफी करो, उनका 7/12 जो है वो कोरा कर। और दूसरी बात है यहाँ कि मराठवाड़ा के किसानों को अब तक जो बाढ़ग्रस्त है उनको अब तक मदद नहीं मिली। किसान अगर ये बोल रहे हैं कि हमें पूरी कर्ज माफी करो, ये उद्धव ठाकरे जी की मांग है, 7/12 कोरा करो, तो उनको आप अर्बन नक्सलवादी, नक्सलाइट बोल रहे हो। ये सरकार जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा वो अर्बन नक्सलाइट। बाकी उनके सरकार में जो भ्रष्टाचार्य बैठे हैं, हाँ, वो सब शंकराचार्य बैठे। हालांकि महाराष्ट्र के मार्केटिंग मिनिस्टर जय रावल ने कहा कि किसानों को किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। 15 दिन के भीतर फसल को खरीदने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। खरीद केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी। फसल का पैसा सीधे किसानों के खाते में जाएगा। इस वर्ष महाराष्ट्र में हम लोग जो मूंग है वो 3,30,000 क्विंटल ये खरीदी करने वाले। उड़ीद में 32,56,000 क्विंटल ये खरीदी करने वाले। और इसके ऊपर केंद्र सरकार ने ऐसा निर्णय लिया है कि जितना भी मूंग और उड़द महाराष्ट्र में उपलब्ध होगा उसको एमएसपी में रेट में 100% खरीदी करने के लिए केंद्र सरकार ने भूमिका उन्होंने सोची है। ये बार 18,50,000 टन सोयाबीन खरीदी करने का सोचा है। कल 30 अक्टूबर से हम लोग इसकी रजिस्ट्रेशन शुरू करेंगे और आने वाले 7 से 10 दिन में, 15 दिन में इसकी खरीदी हम लोग शुरू कर रहे हैं। पिछले साल 7,521 रुपये में कपास की खरीदी हुई थी। ये बार 8,110 रुपये इसमें प्रति क्विंटल की खरीदी हो रही। पिछले बार 120 केंद्र के माध्यम से कपास की खरीदी हो रही थी। ये बार 170 केंद्र बढ़ाकर 170 केंद्र में वो खरीदी होने वाली। बच्चू कडू अब मांग कर रहे हैं कि सरकार किसानों का कर्ज माफी का ऐलान तुरंत करे तो वो अपना आंदोलन वापस ले लेंगे। लेकिन बच्चू कडू भी जानते हैं कि कर्ज माफी का फैसला एक झटके में नहीं हो सकता। इसीलिए ये तो साफ है कि बच्चू कडू आंदोलन को वापस लेने के मूड में नहीं दिखाई देते। उनका इरादा किसानों के हित के साथ साथ अपनी राजनीति को चमकाना भी है।